औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खुदावंद मुतआल के लिए जो ख़ुद मोहसिन हो के इन्हें हसन बनाता है, फिर इनके नूर के ज़रिए चाँद और सूरज को बना के कायनात को रोशनी अता करता है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं पयाम रमज़ान और मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा अस्करी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पयाम रमज़ान में होती है अक़ाइद, अखलाकियात और फ़िक़ही अहकाम पर गुफ्तगू। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब आगा फैसल रज़ा आबदी साहब। क़िबला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा साहब, खुदा आपको सलामती अता फ़रमाए। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए। जज़ाकुमुल्लाह। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। अब सब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम पयाम रमज़ान में अक़ाइद, अखलाकियात और फ़िक़ही अहकाम पर गुफ्तगू होती है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो गुफ्तगू होगी, जो जिस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू होगी, वो फ़र्ज़ंद रसूल और इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब सैयदा के पहले फ़र्ज़ंद यानी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमने गुफ्तगू करनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो तारुफ़ है वो बयान फरमाएँ, ताकि क़याम रमज़ान के ज़रिए नाज़रीन तक इमाम हसन अलैहिस्सलाम कौन हैं, उनकी जो शख्सियत का तारुफ़ है वो पहुँच सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैंने आप हज़रात के सामने अल्लाह की ला रैब बेमिसल बेमिसाल बेऐब किताब कुरान मजीद में एक मशहूर और मारूफ सूरा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि इन्ना आतैनाकल कौसर, कि ए हबीब हमने तुझे कौसर अता की। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि बस तुम नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा दुश्मन अबतर होगा। अगर हकीकतन ये कहा जाए कि सूरत कौसर की तफसीर इमाम हसन अलैहिस्सलाम है तो ये कोई मुबालगा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, यानी हकीकी तफसीर जो है वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जी। ज़ात है। तो तारुफ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बशहादत 15 रमज़ान 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके मशहूर अलकाब ज़क्की, तैयब, नफ्स रसूल, सिब्त रसूल और मशहूर कुनियत अबू मोहम्मद है। और आपकी जब विलादत हुई तो बीबी ने फरमाया कि या अली, इस बच्चे का नाम रखो। तो मौला ने फरमाया कि मैं रसूल खुदा से सबकत नहीं ले सकता। और जब रसूल खुदा तशरीफ़ ले आए तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप इस बच्चे का नाम रखो। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं खुदा से सबकत नहीं ले सकता। अल्लाहु अकबर। यानी पैगंबर गिरामी इस्लाम ने जो नाम रखा वो भी खुदा के कहने पर। हाँ जी, आगे आ रहा है। उसके बाद जिब्रील आया, अल्लाह कह रहा है कि आपके अली की और आपकी निस्बत वही है जो हज़रत हारून की हज़रत मूसा के साथ थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि मौला अली की आपके साथ निस्बत वही है कि जो हज़रत हारून की हज़रत मूसा के साथ थी। और जो हज़रत हारून के बड़े बेटे का नाम था, आप भी इस बच्चे का वही नाम रखो। और जब हज़रत हारून के बेटे का नाम देखा तो उनके बड़े बेटे का नाम था शब्बर, वो था इब्रानी ज़माने में, और जब अरबी ज़माने में तर्जुमा हुआ तो वो बना हसन। तो मौला का नाम रखा गया हसन। सुभान अल्लाह। यानी खुदा के कहने पर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का पैगंबर गिरामी इस्लाम ने नाम इमाम हसन रखा। जी माशाल्लाह किबला, बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का तारुफ़ फरमाया। अब प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के जो फ़ज़ाइल हैं जी, उन पर बयान फरमाएँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल कौन कौन से हैं। देखें ना कि फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं इनके, कोई शक नहीं, कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहता हूँ तमाम फ़ज़ाइल एक तरफ हो, जो फजीलत मैं देख कर आया हूँ वो एक तरफ हो, कि आपने जब इस दुनिया में आपकी विलादत बशहादत हुई, आपने सबसे पहले रसूल खुदा की ज़बान चूसी
अल्लाह अकबर। ये फजीलत सुने कि सबसे पहले आपने रसूल खुदा की ज़बान चूसी। सेम उसी तरह कि जब आपके वालिद बुजुर्गवार खाने खुदा में तशरीफ़ लाए, उनकी विलादत बा शहादत हुई, तो 3 दिन के बाद जब रसूल खुदा ने मौला अली को उठाया तो मौला अली ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कि ए अल्लाह के रसूल तुम पर मेरा सलाम हो। तो रसूल खुदा ने कहा अलैका सलाम या अली, कि 3 दिन मुसलसल आपने न कुछ खाया है न कुछ पिया है और माँ को परेशान किया है। तो मौला अली ने फरमाया कि जब मैं इस दुनिया में आपका जानशीन बनकर आया तो मैंने चाहा कि सबसे पहले मेरी नज़र आपके चेहरे पर पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रसूल खुदा ने मुस्कुरा के फरमाया कि या अली, आपने सबसे पहले देखने के लिए मेरा इंतखाब किया, मैंने सारा इल्म देने के लिए तेरा इंतखाब किया। उसके बाद आपने ज़बान निकाली और मौला अली ने वो ज़बान चूसी। ज़ाहिरन तो ये ज़बान चूस रहे थे और हकीकतन जितना इल्म कल्बे रसूल में था वो कल्बे अली में मुंतकिल हो गया। सुभान अल्लाह। इसी तरह इमाम हसन को रसूल खुदा ने उठाया और अपनी ज़बान मुबारक निकाली और इमाम हसन ने वो ज़बान चूसी। मैं कहता हूँ जितना इल्म रसूल के जिस्म अतहर में था वो सारे का सारा इल्म इमाम हसन के जिस्म अतहर में मुंतकिल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हसन यानी जिसमें तमाम खूबियाँ और तमाम कमालात जमा हो। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं, रसूल का फरमान है कि लौ कान अल अक्ल रजुलन लकान अल हसन, अगर अकल मुजस्सम सूरत में हो तो वो हसन इब्ने अली है। सुभान अल्लाह। फरमाया लौ कान अल फज़ल रजुलन लकान अल हसन, अगर फजीलत इंसानी सूरत में हो तो वो हसन इब्ने अली है। फरमाया लौ कान अल हिल्म रजुलन लकान अल अली, अगर इंसानी सूरत में हिल्म हो तो वो अली इब्न अबी तालिब है। फरमाया लौ कान अल हुस्न हयातन लकान अल फातिमा, अगर इन तमाम खूबियों की कोई सूरत है कोई हालत है तो वो फातिमा है। बल ही या आज़म, बल्कि ये तमाम खूबियाँ पीछे रह जाती है जनाब फातिमा इससे भी आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इमाम हसन। उसके बाद खलीफा अव्वल का दौर था तो एक शख्स ने खलीफा अव्वल से सवाल किया, कहा कि हालत हराम में शुतुरमुर्ग के अंडे खा ले तो उस पर क्या कफ़ारा वाजिब है। हालत हराम में शुतुरमुर्ग के अंडे खा ले तो उस पर क्या कफ़ारा वाजिब है। खलीफा अव्वल ने यह मसला अब्दुर्रहमान बिन औफ के हवाले किया। उन्होंने ये मसला मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले किया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन को हुक्म दिया कि बेटा इसका जवाब दो। इमाम ने फरमाया कि उतनी ही मिकदार में ऊँटनियों को हमल कराया जाए और जो बच्चे पैदा हो उसे राह खुदा में कुर्बान किए जाए। तो मौला अली ने फरमाया कि बेटा बाज़ अंडे ख़राब भी तो हो सकते हैं। तो इमाम हसन ने फरमाया इस तरह बाज़ हमल ज़ाया भी तो हो सकते हैं। ये है। उसके बाद एक वाक़या मिलता है रिवायात में कि बादशाह रूम ने कुछ सवाल भेजे तो मौला अली ने इमाम हसन को हुक्म दिया कि इसके जवाब दो। उनमें पहला सवाल था कि हक़ और बातिल में फ़र्क कितना है। दूसरा सवाल था कि मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान मुसाफ़त कितनी है। तीसरा सवाल था कि ज़मीन और आसमान के दरमियान फ़र्क कितना है। चौथा सवाल था कि 10 अशिया कौन सी है जो एक दूसरे से कभी तर हो। तो इमाम ने बातरतीब इसका जवाब दिया। इमाम ने फरमाया कि हक़ और बातिल के दरमियान 4 उंगलियों का फासला है। जो आँख से देखो वो हक़ है, जो कान से सुनो वो बातिल है। फरमाया मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान मुसाफ़त जो है ना वो सैर आफ्ताब है जो एक दिन में तय करता है। और उसके बाद फरमाया कि ज़मीन और आसमान के दरमियान फ़र्क जो है ना एक आह मज़लूम है कि जो शख्स पर जुल्म होता है और पका करता है उसकी ज़मीन से आसमान तक पहुँच जाती है। उससे आगे फरमाया कि वो 10 अशिया में से कभी तर पत्थर है और पत्थर से कभी तर लोहा है जो पत्थर को भी काट देता है और लोहे से कभी तर वो आग है जो लोहे को भी पिघला देती है और आग से कभी तर वो पानी है जो आग को भी बुझा देता है और पानी से कभी तर वो बादल है जो पानी को उठा के फिरते हैं और उस बादल से कभी तर वो हवा है कि जो उन बादल को भी चलाती है और हवा से कभी तर वो फरिश्ता है जो हवा को चलाता है और उस फरिश्ते से कभी तर वो मौत का फरिश्ता है जो उसको मौत देगा और उस मौत वाले फरिश्ते से कभी तर वो मौत है जो इसको भी नहीं छोड़ेगी और उस मौत से कभी तर हुक्म खुदा है जो उस पर भी हुक्मरानी करता है। इमाम ने इसी तरह इनके जवाब दिए। उसके बाद एक वाक़या मिलता है कि 2 शख्सियत थी इस्लाम में कि उनकी आपस में बहस होगी। एक कहता था कि मैं अफजल, दूसरा कहता था कि मैं अफजल। रसूल खुदा के पास तशरीफ़ लेंगे। बीवी कहती है कि मैं अफजल, शौहर कहता है कि मैं अफजल। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि आपकी बीवी आपसे अफजल है। तो फरमाया दलील क्या है। मैं कहा करता हूँ कि ये है ईमान बरिसालत के रसूल से दलील पूछ रहे हैं। अल्लाह अकबर। रसूल खुदा ने फरमाया
कि आपकी बीवी आपसे अफजल है, क्योंकि जब इमाम हसन इस दुनिया में आए थे तो आपकी बीवी ने दाई बनने का फरीज़ा अंजाम दिया था। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे मैं कहा करता हूँ कि जो हसन की दाई का मुकाबला नहीं करता वो हसन के बाबा का मुकाबला कैसे करेगा। माशाल्लाह आगा जान, आपने बेहतरीन अंदाज में इमाम हसन ने मुज्तबा अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और उनके तारफ़ के अतबार से गुफ्तगू फरमाई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम के आखिर में एक शरई सवाल होता है, जी तो मैं आज का सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मसूड़े से खून निकल आया और निगल लिया, तवज्जो नहीं रही, तो आया रोज़ादार का रोज़ा बातिल होगा या नहीं? देखो जी, अगर तवज्जो नहीं रही तो निगल लिया तो रोज़ा बातिल नहीं होगा, रोज़ा सही है। और अगर तवज्जो रही और इख्तियारी सूरत में निगल लिया तो फिर रोज़ा बातिल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में जज़ाकुमुल्लाह। गुफ्तगू फरमाई। जज़ाकुमुल्लाह। मेरे मोहतरम नाजरीन, माशाल्लाह आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे आगा फैसल रज़ा आब्दी साहब, जामिया आलम इस्लामी के सीनियर और फाजिल तालिब इल्म। हम इनके शुक्रगुजार हैं, ये हमारे पास तशरीफ़ लाए। इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अस्सलाम, अल्लाह निगहबान।